बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में द स्टीपेंस एसेंट मेथड की एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है यूज द स्टीपेस्ट एसेंट मेथड टू मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस स्केयर रूट 5 होल स्केयर प्लस x2 माइनस 5 होल स्केयर प्लस 10 गोइंग ओवर द इक्विवेलेंट प्रोग्राम। सबसे पहले जो स्टीपेस्ट एसेंट मेथड है वो मैक्सिमाइजेशन के लिए लगता है और जो स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड है वो मिनिमाइजेशन के लिए लगता है। या तो इसको स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड से करना है तो फंक्शन आपका किस में होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन में। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। We required a stating program solution which we obtain by random sampling by other objective function। अब यहाँ पे हमें एक्स नॉट की वैल्यू नहीं दी हुई, हम खुद से लेट करेंगे x1 की वैल्यूज़ भी और x2 की वैल्यूज़ भी। ये अपनी मर्ज़ी से 0 1 2 3 इस तरह भी ले सकते हैं, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, कुछ नेगेटिव ले लें कुछ पॉजिटिव ले लें। अब x1 और x2 की ये वैल्यूज़ पहले इस फंक्शन में पुट करेंगे, यानी x1 की वैल्यू -8.537 और x2 की वैल्यू -1.099। तो उसके ऊपर फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास -144 आएगी। इस तरह हम ये लेट की हुई हैं सभी वैल्यूज़ और इन पे ये फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। अब इनमें से देखेंगे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू -36, यानी सभी नेगेटिव में है तो जो लेस नेगेटिव हो गई, या ऐसा कह लें जो मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू है यानी -36.58 ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 6.597 और x2 की वैल्यू 5.891। तो आपका कैपिटल एक्स नॉट ये कॉलम वेक्टर बनेगा 6.597 5.891। तो यहाँ पे उसको रो मैट्रिक्स और उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, ये हमने एक्स नॉट डिसाइड कर लिया। ये एक बार टेबल बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट हम इसी से x1 मिलेगा x2 मिलेगा, इस तरह आगे हम चलते जाएंगे। अब हम x1 कैसे फाइंड करेंगे, एक्स नॉट प्लस λ1 डेल एफ ऑफ एक्स नॉट। डेल एफ हमारे पास पार्शियल एफ और पार्शियल x1 पार्शियल एफ और पार्शियल x2 होता है, यानी जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आएगा और x2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आएगा। अब हमने एक्स नॉट यानी एक्स नॉट की जो भी हमने वैल्यू फाइंड की उसमें हमारे पास स्मॉल x1 की वैल्यू भी थी और स्मॉल x2 की वैल्यू भी थी। स्मॉल x1 की जगह हमने वो वैल्यू लिखी और स्मॉल x2 की जगह ये वैल्यू लिखी, तो हमारे पास ये डेल एफ एट एक्स नॉट की वैल्यू -8.722 और -5.499 ये हमारे पास आई। ये जस्ट डेल एफ एट एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 ये एक्स नॉट की वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स में प्लस λ1 ये अभी जो हमने डेल एफ एक्स नॉट फाइंड किया। अब λ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा एक एलिमेंट और एक एलिमेंट ये बनेगा। ये वैल्यू आपके पास स्मॉल x1 की है और ये वाली वैल्यू आपके पास स्मॉल x2 की है। तो जो गिवन फंक्शन है उसमें जब आपने एफ ऑफ x1 करना है तो स्मॉल x1 की जगह ये वैल्यू लिखेंगे और स्मॉल x2 की जगह ये वैल्यू लिखेंगे। तो ये आपके पास एक फंक्शन बन गया एफ ऑफ x1, ये λ1 में फंक्शन बन गया आपका। इसमें से आपने λ1 की वैल्यू फाइंड करनी है जो मैक्सिमाइज करती है प्रॉब्लम को, यानी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखेंगे, वहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। डबल डेरिवेटिव में उसको पुट करेंगे तो वो नेगेटिव आंसर देगा, तो वो हमारा λ1 की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज करेगी इस फंक्शन को। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू λ1 और उसको 0 के इक्वल लिखते हैं। ये एफ ऑफ x1 लिखा, यानी उसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, ये स्केयर ओपन किया है, ये और मज़ीद सॉल्व किया इसको। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली बन रही है, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास एफ ऑफ x1 की वैल्यू ये वाली आएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू λ1, तो यहाँ पे ये 2λ1 आएगा, वो -2 इंटू 106.312 और यहाँ पे λ1 1 हो गया और ये 106.307 और ये टर्म 0 होगी। अब इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हम λ1 की वैल्यू निकालेंगे। λ1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 0.499।
अब हम देखेंगे कि इसको उसने अप्रॉक्सीमेट 0.5 लिख दिया। अब हम देखेंगे क्या ये फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या नहीं। तो हमने इसका डबल डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ से ये -2 इंटू 106.312 आ गया, वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये आपके पास पॉइंट जो है वो मैक्सिमाइज करता है। अब हमारे पास λ1 की ये वाली वैल्यू आ गई। इसको हम वो जो पहले फार्मूला लिखा था x1 का, यहाँ पे λ1 की वैल्यू लिखेंगे और λ2 की वैल्यू लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 वेक्टर आ जाएगा। ये वैल्यू लिखी, ये एज इट इज़ था। यहाँ पे λ1 की वैल्यू 0.5 और यहाँ पे भी λ1 की वैल्यू 0.5 और इसको सिंप्लीफाई किया तो 2.236 और 3.142। ये स्मॉल x1 की वैल्यू है और ये आपके पास स्मॉल x2 की वैल्यू है। अब हमने f(x1) यहाँ पे कैपिटल x1 आएगा वो फाइंड करने लगे हैं। यानी जो फंक्शन था आपका उसमें आपने x1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है और x2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे कैपिटल x1 है यहाँ पे, तो इसको हमने सॉल्व किया तो -10.000 और f(x0) को भी हम सॉल्व करते हैं वो -36.577। तो अभी तक ये देखें इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, एप्सिलॉन से कम नहीं है, तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी। अब हम डेल f एट x1 यानी डेल f आपने पहले फाइंड किया था, अब उसमें हम स्मॉल x1 की जगह 2.236 और स्मॉल x2 की जगह 3.142 ये वैल्यूज पुट की हैं और इसके बाद हम देखेंगे डेल f x1 हमारे पास ये आ गए। अगर तो हमारे पास ये डेल f x1 जब ज़ीरो आ जाए फिर भी हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हमारी आइट्रेशन जो होंगी वो रिपीट हो जाएंगी। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो फिर हम सॉल्व करके देख लेंगे। x2 इज इक्वल टू, अब x2 का फार्मूला लिखा है x1 प्लस λ2 डेल f(x1). तो ये x1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली, λ2 हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये डेल f एट x1 जो अभी हमने निकाली, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो x2 की आपके पास फिर से वैल्यू अब λ2 में आ रही है। तो अब आपने f(x2) यानी उसमें जो गिवन फंक्शन था उसमें यहाँ पे x1 की जगह ये वैल्यू लिखनी है और x2 की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, उसमें मैंने वैल्यूज़ लिखी, इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे x2 आएगा कैपिटल में, कैपिटल x2 आएगा यहाँ पे और यहाँ भी कैपिटल x2 आएगा और इसको यहाँ भी कैपिटल x2 आएगा। इसको हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेकर ये λ2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 के इक्वल लिखा। तो हमारे पास यहाँ से λ2 की वैल्यू 0.5151 है। ये था हमारा फंक्शन और ये था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हमने 0 के इक्वल लिखा। तो हमारे पास λ2 की वैल्यू ये 0.5151 आई। डबल डेरिवेटिव में अगर आप पुट करके देखें तो आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये वैल्यू भी मैक्सिमाइज करती है, यानी λ2 की ये वैल्यू भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करती है। पुट द वैल्यू ऑफ λ2 इन 2, यानी ये x2 था हमारे पास, यहाँ से λ2 अननोन था वो हमने फाइंड कर लिया। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास नया वेक्टर x2 आ जाएगा। अब हम x2 पे ये स्मॉल x1 की वैल्यू है और ये स्मॉल x1 की वैल्यू और ये स्मॉल x2 की वैल्यू गिवन फंक्शन में f(x2) यानी यहाँ पे कैपिटल x2 लिखेंगे और यहाँ पे राइट पे स्मॉल x1 और स्मॉल x2 की वैल्यू लिखी। तो ये हमारे पास -10.01 आई। तो जो प्रीवियस आइट्रेशन में f(x1) की वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, वो भी -10.00 थी, यानी डिफरेंस जो है वो हमारा वेरी वेरी स्मॉल यानी -0.01। तो ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यानी x2 इज इक्वल टू 2.36 और 3.142 ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -10.01। और आपका फंक्शन जो था वो मिनिमाइजेशन का था, तो मिनिमम ऑफ f(x) क्या होगा, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 10.01 मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, द फंक्शन विल बी मिनिमम एट x1 इज इक्वल टू 2.36 एंड x2 इज इक्वल टू 3.142 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 10.01। यानी ये प्लस में लिखेंगे, माइनस में तो हमने वो फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए किया था, ये मैक्सिमम वैल्यू है तो मिनिमम प्लस में आएगी।
तो यही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है।